हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसका नाम था बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और वो किन किन फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। बेटा इस वीडियो के अंदर यानी कि आज की जो वीडियो हमारी, उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशंस के बारे में। कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी की स्टडी करते हैं तो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से क्या करती है, बदलती है, वेरी करती है बेटा। अब बार बार हम बात बोल चुके हैं बेटा कि जब किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर दो ट्रेंड के अंदर एलिमेंटों की स्टडी की जाती है बेटा। एक तो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, ग्रुप के अकॉर्डिंग, और एक किसके अकॉर्डिंग की जाती है बेटा, पीरियड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बेटा वो दो ट्रेंड के अंदर पढ़ी जाएगी। एक तो ग्रुप के अंदर क्या कुछ रहेगी और एक इसके अंदर बेटा पीरियड के अंदर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या कुछ असर रहेगा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अपनी ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा सबसे पहले पीरियड को लेकर, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसको लेकर, ग्रुप को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वेरिएशन अलोंग द पीरियड। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब देखिए बेटा वेरिएशन अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग क्या करना है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमें क्या चेक करना है, वेरिएशन चेक करना है। अब एक बात बताओ बेटा, पीरियड के अकॉर्डिंग कोई भी एक पीरियड उठा लो, मान लो मैंने फर्स्ट पीरियड उठाया बेटा, तो जो आपका फर्स्ट पीरियड वो क्या है बेटा, आपका फर्स्ट पीरियड बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। पहला बेटा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर कौन है बेटा आपका नियोन। यानी कि आपका कौन सा पीरियड है बेटा, सेकंड पीरियड है बेटा। ये आपका कौन सा पीरियड बेटा, ये आपका सेकंड पीरियड है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? अब एक बात देखो, हम कहां से कहां मूव करते बेटा, हमने बार बार बोले फील्ड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे बेटा। तो लेफ्ट का मतलब लिथियम और राइट का मतलब कौन है बेटा, आपका नियोन। यानी कि हम मूव करेंगे बेटा लिथियम से किसकी तरफ मूव करेंगे बेटा, हम नियोन की तरफ मूव करेंगे। यानी कि लिथियम से स्टार्ट होते हुए हम किसकी साइड में जाएंगे बेटा, नियोन की साइड में जाएंगे बेटा। एक मिनट के लिए मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि कल हमने कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया था कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स है बेटा जिनके ऊपर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आपने पहला फैक्टर पढ़ा था बेटा साइज का, साइज के अकॉर्डिंग आपने बोला था कि साइज के आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान दे लो, साइज के आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद नहीं यार तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके कल जो काम करवाया था बेटा उसको रिमाइंड कर लो, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल आज इस वीडियो के अंदर होने वाला है बेटा। सेकंड हमने कौन सी पढ़ा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिसके पास हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जिनके पास हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जिनके पास जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतनी दिक्कत होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमने बोला था बेटा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, कि जितना ज्यादा आपका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। और लास्ट और फाइनल हमने बोला था बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है न्यूक्लियस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाउंड अप करना, क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन कहलाता है। तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उसमें पेनिट्रेशन ज्यादा मिलेगा, किसकी वजह, दूर वाले की वजह। तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन रहता है, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और फिर कौन सा आता है बेटा, आपका एफ आता है। तो देखिएगा बेटा इसके अंदर वेरिएशन अलोंग द फील्ड, फील्ड के अकॉर्डिंग। अब बेटा एक बात ध्यान दो कि फील्ड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम सेल, इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होता है, बट एट ईच स्टेप, लेकिन हर स्टेप के साथ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीज। तो हर स्टेप के साथ 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता चला जाता है, इंक्रीज। बेटा आपने एटॉमिक एनर्जी रेडियस पढ़ा, वही तो कांसेप्ट है।
आपने जो एटॉमिक काइनेटिक रेडियस पढ़ा था वही तो कांसेप्ट है यहाँ पे कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो तो आपकी जो एटॉमिक काइनेटिक रेडियस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसका कारण क्या था? कारण था इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होता है, लेकिन हर स्टेप के साथ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर क्या हो जाता है? इंक्रीज। आप चेक कर लो भले ही, उसके बाद कभी चेक नहीं होगा। ये डायरेक्ट बोलेंगे लिथियम, ये न्यूक्लियस प्लस का 3 चार्ज, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम प्लस का 4, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन प्लस की 5 न्यूक्लियस, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक बार देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड हुआ ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो हमने वही तो बोला बेटा कि जब हम ग्रुप पेड कैलम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ तो इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होगा, यहाँ पर भी दूसरे में ऐड हुआ, यहाँ पर भी दूसरे में ऐड हुआ, आगे बढ़ोगे तो भी दूसरे में ऐड होगा, और आगे जाओगे तो भी दूसरी सेल में ऐड होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होगा, लेकिन हर स्टेप के साथ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे 3 था, अब पॉजिटिव चार्ज 4 हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज 5 हो गया, आगे बढ़ो 6 हो जाएगा, और आगे 7 हो जाएगा, और आगे 8 हो जाएगा। इस प्रकार से लगातार चलते रहो बेटा। हर स्टेप के साथ न्यूक्लियर चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बेटा तो क्या करेगी न्यूक्लियस? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगी, और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा बेटा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। और कल हमने एक बात पढ़ी बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कल? क्या आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? साइज के। यानी कि साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो यहाँ पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हम बोल सकते हैं बेटा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, कि जब हम किसी भी पीरियड के अंदर क्या करते हैं बेटा? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन इज एडेड द सेम सब सेल बट एट ईच स्टेप 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन तो आपका सेम सेल में ऐड होता है, लेकिन हर स्टेप के साथ एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज। एज द रिजल्ट, जिसके कारण द साइज ऑफ द एटम गोज ऑन डिक्रीज, जिसके कारण एटम का जो साइज है वो क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज। एज द साइज डिक्रीज, जैसे ही साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाउंड अप द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो न्यूक्लियस क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। एज द रिजल्ट, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीज, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम किसकी होगी? लिथियम, बेरिलियम। इस प्रकार से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का पैटर्न क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा आपका पीरियड के अकॉर्डिंग। की पीरियड के अकॉर्डिंग जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती चली जाएगी बेटा? इंक्रीज। अब ध्यान से सुनना। अब इस पैटर्न के अंदर आपके 2 एक्सेप्शनल आने जा रहे हैं बेटा। इस पैटर्न के अंदर आपके 2 केस कैसे होने जा रहे हैं? एक्सेप्शनल होने जा रहे हैं। पहला केस लेते हैं बेटा। चलो पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक्सेप्शनल बीच में आते रहेंगे। देखो बेटा, पहले ट्रेंड हमने उठाया कि हमने लिथियम टू बेरिलियम मूव किया है। कहां से कहां मूव किया? हमने लिथियम से बेरिलियम पर मूव किया है। तो हमको पता है कि लिथियम से बेरिलियम पर जाते समय न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो बेरिलियम का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो जब बेरिलियम का साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली बांधेगी, और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली बांधेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं लिथियम टू बेरिलियम आयनाइजेशन एंथैल्पी goes on increase due to decrease in size। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, यानी कि लिथियम की कम बेरिलियम की ज्यादा होगी। कारण क्योंकि साइज क्या हो रहा है बेटा? वहां पे डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बेटा आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, बेरिलियम टू बोरॉन। बेरिलियम से बोरॉन पहला एक्सेप्शनल है बेटा ये आपका।
पहला एक्सेप्शनल। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ध्यान से सुनते रहो बेटा। एक्सेप्शनल केस याद रखने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन्हीं एक्सेप्शनल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। क्लियर है? तो मान लो आपसे यहीं पर अरेंजमेंट करके दे देगा भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इन चारों में से बताओ सबसे कम एनर्जी, या इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आप तो यही लिखोगे ना कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन का। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न बदलने वाला है, और क्या बदलने वाला है वो ध्यान से सुनना बेटा। हमने बोला कि लेफ्ट से राइट जाते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब लिथियम की कम, बेरिलियम की ज्यादा, फिर बेरिलियम की कम, बोरॉन की ज्यादा, बोरॉन की कम, कार्बन की ज्यादा, कार्बन की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, नाइट्रोजन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम और सबसे ज्यादा नियोन की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि बेरिलियम की कम और बोरॉन की ज्यादा, लेकिन केस क्या है बेटा, केस है बेरिलियम की ज्यादा और बोरॉन की क्या हो जाती है, कम। तो इसलिए पहला एक्सेप्शनल आ गया बेटा आपका, ये आपका क्या आ गया, आपका पहला एक्सेप्शनल केस आ गया। क्या कि जो आपका बेरिलियम होता है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके बोरॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए किसकी बजाय, बेरिलियम की बजाय। क्यों? क्योंकि बोरॉन का साइज बेरिलियम की बजाय कैसा है बेटा, छोटा है। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे बेटा, इसके अंदर बोलेंगे बेटा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू बेरिलियम, कि जब हम, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन, कि जब हम कहां से कहां मूव करते हैं बेटा, बेरिलियम से बोरॉन की तरफ मूव करते हैं, देन एट ईच स्टेप वन यूनिट न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज, द साइज गोज ऑन डिक्रीज। तो बेरिलियम से बोरॉन की तरफ मूव करते समय एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज। एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीज। तो इसके हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज होनी चाहिए। बट लेकिन यहां पर केस अलग है, क्या है कि बेरिलियम हैज स्लाइटली हायर ग्रेटर एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू बोरॉन, कि बेरिलियम के पास बोरॉन की बजाय थोड़ी फालतू आयनाइजेशन एंथैल्पी है, किसकी बजाय, बोरॉन की बजाय। कारण क्या है बेटा, तो कारण जानने के लिए दो कारण आएंगे इसके अंदर। पहले कारण की बात करते हैं बेटा, देखिएगा अगर मैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेटा, तो ये होता है 1s2 2s2, और बोरॉन का अगर मैं लिखता हूं बेटा तो ये होता है आपका 1s2 2s2 2p1। क्लियर है बेटा? क्या ये आखिरी ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है? नहीं है, जबकि ये ऑर्बिटल कैसा है बेटा, फुल्ली फील्ड है। और फुल्ली फील्ड होने के कारण स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो नहीं, इम्पॉसिबल होगा। तो पहला कारण आ गया बेटा कि बेरिलियम हैव फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल एज कंपेयर्ड टू बोरॉन, कि बेरिलियम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बोरॉन की बजाय कैसा है बेटा, फुल्ली फील्ड है, व्हिच हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी। जिसके कारण उसके पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। जब ज्यादा स्टेबिलिटी है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आपके बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो बेटा? पहले पॉइंट में क्या बोला हमने, बेरिलियम हैव फुल्ली फील्ड एटॉमिक orbital and have greater stability than boron, so it has high या higher ionization enthalpy than boron। इसलिए बेटा इसकी ionization enthalpy बोरॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी। दोबारा से सुन लो, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, 2s2, s ऑर्बिटल फुली फील्ड है, यहां पर p ऑर्बिटल है तो हाफ फील्ड है, नहीं फुली फील्ड है, जिसके कारण इसके पास स्टेबिलिटी कम होगी, इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और आपने पहले बार फैक्टर पढ़ा था बेटा, कल भी हमने बोला था कि वो फैक्टर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं उनमें से हमने थर्ड फैक्टर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर हमने बोला था कि जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होगा उसके पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बेरिलियम के पास ज्यादा होगी, किसकी बजाय, बोरॉन की बजाय। इसलिए बेरिलियम क्या होगा बेटा, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला होगा, किसकी बजाय, बोरॉन की बजाय। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पर आइएगा। देखो बेटा सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आया है, s में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर
इन s ऑर्बिटल, किसमें? बेरिलियम में। सेकंड पॉइंट हम बोलेंगे इन बेरिलियम लास्ट इलेक्ट्रॉन will enter in s orbital, whereas in boron last electron enter in p orbital। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हुआ है? s में, और यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हुआ है बेटा? आपके p के अंदर। अब बेटा कल हमने एक बात पढ़ाई थी पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में, ध्यान दो। पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो हमने क्या बोला था कि s में पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी किसकी बजाय? p की बजाय। तो s ज्यादा क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के, किसकी बजाय? p की बजाय। और न्यूक्लियस के जो जितने क्लोज रहेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतने स्ट्रांगली बांधे रखेगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे बेटा कि बेरिलियम के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करता है, जबकि बोरॉन में आखिरी इलेक्ट्रॉन p में एंटर करता है। s ऑर्बिटल हैव higher penetrating effect as compared to p orbital। s ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है किसकी बजाय? p ऑर्बिटल की बजाय। इसका मतलब कि s इलेक्ट्रॉन s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना कैसा होगा बेटा? मुश्किल होगा। सो ionization enthalpy of boron is less than बेरिलियम, इसलिए बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? कम होगी, किसकी बजाय? बेरिलियम की बजाय। ये था बेटा आपका पहला केस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? सेकंड पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेरिलियम से बोरोन पर, बोरोन से कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम। तो बेटा यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा बेटा साइन यहाँ पे? कि बेरिलियम की ज्यादा होगी और बोरोन की क्या होगी बेटा? आपकी कम। ये पॉइंट को याद रखते हुए चलना है बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। कहां से कहां चलेंगे बेटा? बोरोन तक आ चुके हम बेटा। बोरोन टू नाइट्रोजन, बोरोन टू नाइट्रोजन की बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। इसके अंदर साफ बोलेंगे बेटा कि ionization enthalpy goes on increase due to decrease in size। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है बेटा, बिल्कुल सही बात है कि बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाते समय साइज क्या होता चला जाता है बेटा? डिक्रीज। ionization enthalpy क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सेकंड एक्सेप्शनल लेते हैं बेटा फॉर नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, फोर्थ एक्सेप्शनल, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस आएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वैसे तो आपको साफ नजर आ रहा है बेटा कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते समय ऑक्सीजन पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होगा? डिक्रीज, नाइट्रोजन का इंक्रीज। तो जब ऑक्सीजन का साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, किसके बजाय? नाइट्रोजन के बजाय। लेकिन यहाँ पर केस अपोजिट है। क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ nitrogen is greater than ionization enthalpy of oxygen। ये नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या है बेटा? ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है? जबकि केस तो अपोजिट होना चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा नाइट्रोजन की कम, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो इसका कारण क्या है? कारण जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बेटा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फील्ड कौन सा हुआ? ये हुआ है या नहीं हुआ? तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि नाइट्रोजन हैव हाफ फील्ड atomic orbital and have greater stability, so it has high ionization
एंथैल्पी कि बेटा नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, हाफ फिल्ड है। अब बेटा पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपका जो पी ऑर्बिटल वो कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और जब आपका पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और जब ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कारण है कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा। अभी बात सुनना बेटा, कई बार यहाँ पर क्या करता हूँ, सरप्राइज कर देता है स्टूडेंट को। क्या वो बोलता है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला, सेकंड। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, अब इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है, दूसरा। सेकंड का मतलब दूसरा निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 2। और यहाँ पर कितने बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल। तो ध्यान से सुन लो, अगर हम बात करें सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो नाइट्रोजन की कम होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी, कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन की बजाय, और सेकंड के अंदर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन की बजाय ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। बेटा क्लियर है ये बात करते हैं आगे वाले ट्रेंड की। बेटा आगे वाले ट्रेंड का मतलब लास्ट तक चले जाओ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की तरफ। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है बेटा, आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो फिफ्थ में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन टू नियोन क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा आपका ट्रेंड। अच्छा यहाँ पर भी साइन चेंज कर लेना बेटा, यहाँ पर भी साइन चेंज कर लेना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की क्या होगी, ज्यादा, और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो एक तो ये एक्सेप्शनल केस है और एक ये आपका एक्सेप्शनल केस है। बाकियों के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, आपका सेम। तो ये था बेटा वेरिएशन किसके अंदर, पीरियड के अंदर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप के अंदर बेटा। तो ग्रुप के अंदर तो सिंपल है, पॉइंट्स है याद रखना बेटा। ग्रुप के अंदर तो बिल्कुल सिंपल है, उसको तो याद रख लेना, छोटा सा पॉइंट है, खत्म। उसके बाद ये टॉपिक आपका वेरिएशन अलोंग द वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। बेटा ग्रुप के अंदर कहीं पर किसी भी ग्रुप के अंदर मूव कर लो, टॉप टू बॉटम। ग्रुप के अंदर कहां से कहां मूव करते हैं बेटा, हम टॉप से बॉटम की तरफ। बेटा जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, और जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों पर जो पकड़ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो इसके अंदर हम बोलेंगे बेटा कि व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप द साइज goes on increase and ionization enthalpy decrease। तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ऊपर वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, और जो सबसे नीचे बेटा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, सबसे कम। तो ये था बेटा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर। किसको लेकर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर। यानी कि आयनाइजेशन अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और अब के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे बेटा। तो देते समय जो एनर्जी निकलती है बेटा वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा कल। तो इस वीडियो के अंदर इतना है बेटा, थैंक यू।